और अब देखो मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं भविष्यवाणी करूंगा, देखो यह मेरी भविष्यवाणी है कि जिन बातों के बारे में भविष्यवक्ता जिनिफ ने इज़राइल के घराने के बारे में कहा था, जिसमें उन्होंने उनकी तुलना एक अच्छे जैतून के पेड़ से की, निश्चित रूप से पूरा होगा। वह दिन आएगा जब प्रभु अपने लोगों को वापस लाने के लिए दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाएगा। यह आखिरी बार होगा जब उसके सेवक शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, उसके बगीचे को पोषित करने और उसकी देखभाल करने के लिए, और उसके बाद जल्द ही अंत आ जाएगा। वे लोग कितने धन्य हैं जिन्होंने उसके बगीचे में डिलिजेंटली काम किया है, और वे कितने अभिशप्त हैं जिन्हें अपनी जगह से निकाल दिया जाएगा। दुनिया आग से जल जाएगी। और हमारा भगवान हम पर कितना दयालु है, क्योंकि वह इज़राइल के घराने को जड़ और शाखा दोनों को याद करता है। वह दिन भर उनके लिए अपने हाथ फैलाता रहता है। हालांकि वे जिद्दी और बहस करने वाले लोग हैं, लेकिन जितने लोग अपने दिल कठोर नहीं करेंगे वे भगवान के राज्य में बच जाएंगे। और हमारा भगवान हम पर कितना दयालु है, क्योंकि वह इज़राइल के घराने को जड़ और शाखा दोनों को याद करता है। वह दिन भर उनके लिए अपने हाथ फैलाता रहता है। हालांकि वे जिद्दी और बहस करने वाले लोग हैं, लेकिन जितने लोग अपने दिल कठोर नहीं करेंगे वे भगवान के राज्य में बच जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि पश्चाताप करो और पूरे दिल से आओ। भगवान से चिपके रहो जैसे वह तुमसे चिपका रहता है। और जब उसकी दया का हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा हुआ है तो अपने दिल कठोर मत करो। हाँ, आज अगर तुम उसकी आवाज सुनोगे तो अपने दिल कठोर मत करो। तुम क्यों मरना चाहोगे? देखो, जब तुम दिन भर परमेश्वर के अच्छे वचन से पोषित होते रहोगे तो क्या तुम बुरे फल लाओगे? क्या तुम्हें काट कर आग में डाल दिया जाएगा? देखो, जब तुम दिन भर परमेश्वर के अच्छे वचन से पोषित होते रहोगे तो क्या तुम बुरे फल लाओगे? क्या तुम्हें काट कर आग में डाल दिया जाएगा? देखो, क्या तुम इन शब्दों को अस्वीकार करोगे? क्या तुम भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों को, मसीह के बारे में शब्दों को अस्वीकार करोगे? क्या तुम मसीह के अच्छे वचन, परमेश्वर की शक्ति और पवित्र आत्मा के उपहार को अस्वीकार करोगे? क्या तुम पवित्र आत्मा को बुझा दोगे और महान मोचन योजना का मजाक उड़ाओगे? देखो, क्या तुम इन शब्दों को अस्वीकार करोगे? क्या तुम भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों को, मसीह के बारे में शब्दों को अस्वीकार करोगे? क्या तुम मसीह के अच्छे वचन, परमेश्वर की शक्ति और पवित्र आत्मा के उपहार को अस्वीकार करोगे? क्या तुम पवित्र आत्मा को बुझा दोगे और महान मोचन योजना का मजाक उड़ाओगे? क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुम ये काम करोगे तो मसीह में मोचन और पुनरुत्थान की शक्ति तुम्हें शर्म और अपराध बोध के साथ खड़ा करेगी भगवान के सामने, और न्याय की शक्ति के अनुसार तुम्हें आग और गंधक की झील में जाना होगा, जिसकी लपटें कभी नहीं बुझती और जिसका धुआं हमेशा के लिए